जब मैं जेरूसलम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ और बेतसगे के पास आया तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनकी प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नर्म है और गधे पर बैठा है, वरन लड्डू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लेकर उन पर उनके कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाया और अन्य लोगों ने पैरों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाया। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। जब उसने जेरूसलम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन हमने पढ़ा है, इस कहानी को सभी लोगों ने सुना होगा और जानते भी होंगे। यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचा तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि एक जगह में जाओ, बैतफगे करके एक नाम है, वहां पे जाओ और वहां पे आपको मिलेगा एक गधी का बच्चा जो बंधा हुआ है, उसे खोलकर मेरे लिए लाओ। अगर किसी ने पूछा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं तो आप कहना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। तब उसके चेले लोग वहां से निकलकर आगे गए और आगे उन्होंने देखा कि एक गधी का बच्चा वहां बंधा हुआ था। उस बच्चे को लेकर आया और यीशु उस पर सवार हुए और आगे की ओर चल पड़े। जब लोगों को पता चला, उस समय में यरूशलेम में बड़ा त्योहार था। यहूदियों का एक बहुत बड़ा त्योहार यरूशलेम में होता था और उस त्योहार में बहुत सारे दुनिया के जितने भी यहूदी लोग थे, वे सभी लोग वहां पे इकट्ठे थे। और उस समय रोमी साम्राज्य यहूदियों के ऊपर शासन करता था। जैसे भारत में अंग्रेज लोग शासन करते थे, उसी रीति से उस समय यहूदियों के ऊपर रोमी लोग शासन करते थे। उनको सताया जाता था, सभी लोग तकलीफ में थे। उनके कामों के अनुसार उनको मेहनत के अनुसार उनको प्रतिफल नहीं मिलता था, उनको कोई बड़ी पोजीशंस में नहीं रखा जाता था। वो सब के सब दबे और कुचले हुए यहूदी थे। और वे सभी यहूदी लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि एक मसीहा आएगा और हम सबको छुड़ा कर ले जाएगा। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जब प्रचार करना शुरू किया, चमत्कार करना शुरू किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करना शुरू किया, तो बहुत सारे यहूदियों को विश्वास हो गया कि मसीहा यही है और यही हमें छुड़ाएगा। अब इस आशा के साथ सारे यहूदी लोग थे, सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे यहूदी लोग इस आशा से थे कि यीशु मसीह हमें रोमी साम्राज्य से छुड़ाएगा। और जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है इस त्योहार में, तो सबको लगने लगा कि ये त्योहार के दिन यीशु मसीह एक राजा के रूप में हमारे पास आएगा। हम यहूदियों को या हम रोमियों को यरूशलेम से मारकर भगा देंगे और पूरे साम्राज्य में हमारा राज होगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इस आशा से सारे यहूदी लोग चिल्लाने लगे, खुश हो गए। उनको लगने लगा कि एक मसीहा आ रहा है, वो राजा आ रहा है हमें विजय दिलाने के लिए, हमें रोमियों के हाथों से छुड़ाने के लिए। और सभी लोग होशाना होशाना करके चिल्लाने लगे। होशाना का मतलब होता है हमें बचा। होशाना का मतलब क्या होता है? सभी लोग कहें, होशाना का मतलब क्या होता है? हमें बचा। हालेलुया। तो उस समय जो होशाना होशाना करके लोग चिल्ला रहे थे, जिसका मतलब होता है कि प्रभु कहता है कि हमें बचा। वो एक राजा के रूप में आ रहा था। तो सब यहूदी लोगों ने देखा, उस समय
जो राजा होते थे, राजा कैसे जाता था, राजा की एंट्री कैसी होती थी? राजा हाथियों के साथ, घोड़ों के साथ, 50 सिपाही इधर, 50 सिपाही इधर, कुछ 50 आगे, कुछ 50 पीछे, चारों तरफ सिपाही होते थे, हथियार के साथ, भालों के साथ, बर्छी के साथ, और अपने जो भी जितना उनके हथियार होते थे, सारे हथियार को लेकर उनके आगे पीछे अगल बगल में सैनिक लोग चलते थे। उसके बीच में राजा या तो हाथी से प्रवेश करता था या फिर घोड़ों से प्रवेश करता था। ये उसकी घमंड और उसकी ताकत को दिखाता था। कोई भी राजा किसी राज्य में जब प्रवेश करता था तो ये घोड़े और हाथियों के साथ, बर्छी, भाला और तलवारों के साथ और बहुत सारे सैनिकों के साथ जाता था, ताकि अगला को पता चले कि जो आ रहा है वो ताकतवर है, वो बलवान है, वो सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब यीशु की एंट्री हुई तो सबके सब की आंखें खुले के खुले रह गए। सब लोग चौंक गए, ये क्या हो रहा है? हम तो एक राजा का इंतजार कर रहे थे, एक ताकतवर व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो हमें रोमियों के हाथ से छुड़ाएगा, एक सामर्थी राजा का इंतजार कर रहे थे जो घोड़े में बैठकर या हाथी में बैठकर अपने बल के साथ, अपनी सेना के साथ आएंगे। लेकिन हमने क्या देखा? एक गधी के साथ बैठ के आ रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी जो चाहत है उससे टोटली डिफरेंट। लोग निराश हुए, लेकिन यीशु मसीह ये बताना चाहता था, गधी एक नम्रता का प्रतीक है, हम्बलनेस का प्रतीक है, नम्रता का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है। आप कभी गधी को ज्यादा हड़बड़ाते हुए, इधर उधर चलते कूदते हुए आप नहीं देखेंगे। वो कहीं खड़ा है तो चुपचाप खड़ा रहता है, वो नम्र है, वो शांति है। शांति और नम्रता का प्रतीक है गधी। और उस गधी के बच्चे पर यीशु मसीह चढ़कर आना मतलब वो अपने आप को दिखा रहा है कि ये जो राजा आ रहा है ये शांति और नम्रता का प्रतीक लेकर आ रहा है, शांति और नम्रता का संदेश लेकर आ रहा है। ये मारपीट करने के लिए नहीं, भाला चलाने के लिए नहीं, तलवार चलाने के लिए नहीं, किसी की हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि देश में शांति स्थापना करने के लिए आया है। हालेलुया। जो दूसरे राजा आते थे, एक राजा अगर दूसरे राज्य में गया तो उस राज्य में रहने वाले लोगों के अंदर खलबली मच जाती थी, क्योंकि कोई राजा उन पर अटैक करने के लिए आ रहा है। वहाँ युद्ध होता था, जाने जाती थी, लोग मरते थे, वहाँ अशांति होता था। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा राजा आ रहा है जहाँ शांति है, जहाँ होशन्ना का नारा है, जहाँ हालेलुया का नारा है, जहाँ चंगाई और बेदारी है, जहाँ छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह शांति और नम्रता का प्रतीक है, इसलिए वो गधे पर बैठ कर आया। जब लोग देखने लगे, जब लोगों ने देखा कि यीशु मसीह आ रहा है, तो जो लोग उस पर विश्वास करते थे, उनकी सामर्थ्य को जानते थे, उनकी शक्ति को पहचानते थे, उनकी ताकत को जानते थे, जिन्हें विश्वास हो गया था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, उन लोगों ने खजूर की डालियां लेकर रोड पे चले गए, होशना होशना करके नारा लगाने लगे, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा। और बहुत सारे लोगों ने अपने जो कपड़े पहने थे, अपने वस्त्र को उतारे, उस रोड पे बिछा दिए जिस रोड से यीशु मसीह आ रहे थे। हालेलुया। आप यीशु मसीह के लिए क्या कर सकते हो? यीशु मसीह के लिए आप क्या कर सकते हो? कीमती वस्त्र जो उसकी इज्जत को ढांप के रखता है, जो अपने शरीर को ढांप के रखता है, प्रभु के सामने उन चीजों को न्यौछावर कर देना। मतलब आज इस दिन में जब यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहे हैं, आपके हृदय में यीशु मसीह का विजय प्रवेश होने दीजिए। आपके अंदर जिन चीजों को आपने महत्व दे रखा है, जिन चीजों के लिए आपको घमंड है, जिन चीजों को लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है, उन चीजों को हटा लो, यीशु को महत्व दो। यीशु आपके लिए बड़ा है, यीशु के बढ़कर कोई नहीं है। हालेलुया। सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे क्योंकि त्योहार में गए थे, वहाँ त्योहार था, सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, अच्छे महंगे कपड़े पहनकर गए थे। लेकिन उनको लगा अब ये कपड़ा कोई काम का नहीं, वो मसीहा आ रहा है, अगर उसका पैर इस कपड़े में लग जाए, इस कपड़े से होकर चले जाए तो छुटकारा आ जाएगा, चंगाई आ जाएगी, बेदारी आ जाएगी और हमें छुटकारा भी मिलने वाला है। हालेलुया। जब आप अपने यीशु मसीह के लिए अपना समय, अपना टाइम, अपना एनर्जी को प्रभु के लिए देते हो, तो आप जान लो कि वो व्यर्थ में आपके लिए नहीं जाने वाला है।
हालेलुया। लोगों ने अपना वस्त्र बैठाकर, अपना वस्त्र डालकर परमेश्वर को आदर दिया, उसको सम्मान दिया। आप कितना आदर और सम्मान खुदावन को दे सकते हैं? हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश होना यरूशलेम में एक प्रोफेसी थी, एक भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट था। हालेलुया। और भविष्यवाणी जकरिया का किताब उसका 9 अध्याय के 9 पद में लिखा है। क्या लिखा है? जकरिया का किताब उसका 9 अध्याय का 9 पद, उसमें कहता है कि यह एक संदेश और राजा को नम्र के रूप में बताता है कि देख तेरा राजा आ रहा है, हे यरूशलेम खुशी मना, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि देख तेरा राजा गधी में सवार होकर आ रहा है। जकरिया का किताब उसका 9 अध्याय का 9 पद पढ़िए। मिला? हे सियोन, हे सियोन बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो, हे जेरूशलेम, हे जेरूशलेम जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, उद्धार पाया हुआ है, जो दिन है वो और गधे पर और गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना कई साल पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि एक उद्धारकर्ता आएगा, एक मसीहा आएगा जो आपको आपकी बीमारी से, आपके संकट से, आपकी तकलीफों से, आपके पापों से छुड़ाएगा। वो इस रीति से आएगा, वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम्बल और नम्रता का प्रतीक है। वो गधे पर सवार होकर इसलिए आया ताकि वो बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर घमंड से भरा हुआ नहीं, हमारा परमेश्वर ताकत के द्वारा किसी चीज को कब्जा करने वाला नहीं, बल्कि वो प्रेम से, शांति से और नम्रता से हमारे हृदय में वास करना चाहता है। यीशु मसीह आपको कोई फोर्स नहीं करता। आजकल बड़े लोग कहते हैं, मसीह लोग, ईसाई लोग फोर्स कन्वर्सन करते हैं, जबरदस्ती मसीह बनाते हैं। बाइबल में कहता है भाई हम जबरदस्ती किसी को मसीह बनाते नहीं हैं। खुद यीशु मसीह कहता है वो नम्र है, वो शांति है, वो शांति का प्रतीक है। वो नम्रता वो बल के द्वारा नहीं, प्रेम के द्वारा लोगों को बदलता है। मसीह लोग किसी को पैसे देकर नहीं, किसी को धमकी देकर नहीं, बल्कि प्रेम के द्वारा लोग प्रभु में आते हैं। क्योंकि मसीह के चर्च में जो आते हैं उतना प्रेम उसको मिलता है, इतना आदर उसको मिलता है, इतना सम्मान उसको मिलता है, इसलिए वे लोग चर्च में आते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि ये फोर्स धर्म बदलता है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने बल के द्वारा किसी चीज को प्राप्त करने के लिए नहीं किया, वो प्रेम के द्वारा जीतना चाहता था। हालेलुया। वो प्रेम के द्वारा जीतना चाहता था। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपका हृदय प्रेम से भरे, शांति से भरे और नम्रता से भरे। हालेलुया। इस सीजन में, आज के दिन में, इस पाम संडे में परमेश्वर का वचन के अनुसार ये संदेश आप तक पहुंचता है। जिस रीति से यीशु मसीह परमेश्वर होकर अपने आप को नम्र कर दिया, वो शांत रहा, उसने प्रेम का संदेश लोगों पर बांटा, वही प्रेम का संदेश आपके अंदर होना चाहिए, वही नम्रता आपके अंदर होना चाहिए, वही हम्बलनेस आपके अंदर होना चाहिए। आप शांति से बने रहो, आप प्रेम से भर जाओ और आपके अंदर नम्र हो जाओ कि आप एक प्रतीक को प्रकट कर सको यीशु मसीह का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बल से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि प्रेम से लोगों को जीता था। और वही प्रेम प्रभु आज चाहता है कि आप अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगी संबंधियों को अगर जीतना चाहते हैं तो उसको प्रेम से जीते। उसको आप बुराई कर नहीं, उसको आप क्रिटिसाइज करके नहीं, बल्कि उसको प्रेम करके आप प्रभु में ला सकते हो। अगर कोई प्रभु में नहीं है तो उसको आप बार बार मत बोलो आप पापी हो, आप गुनाहगार हो, आप नरक में जाओगे या आप दुष्ट हो। ऐसे बोलने से वो कभी नहीं आएगा, बल्कि आप उसको इतना प्रेम करो, उसके सामने शांति हो जाओ, उसके सामने नम्र हो जाओ, ताकि एक दिन वो प्रभु में आने पाए। हालेलुया। और तभी प्रभु में वो आ पाएगा। हम मत्ती 21 फिर से निकालें, उसका 6 से 9 पद पढ़ें। चेलों ने जाकर यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब
सब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाया, अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाया। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद का संतान को होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होशाना। हालेलुया। जब यीशु मसीह आ रहा था तो लोगों ने डालियां और कपड़ों को बिछा दिया। तो पहली बात है, इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है परमेश्वर आज के दिन में हम सभी को कि आप और मेरे अंदर में अगर किसी बात को लेकर घमंड है तो उसको हटाने की जरूरत है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर बनकर वो घोड़ा में आ सकता था, वो हाथी में आ सकता था, वो तलवार के साथ अपने सैनिकों के साथ आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो सर्वशक्तिमान होकर भी एक गधे के ऊपर बैठ गया। गधे का उस समय कोई वैल्यू नहीं था, गधे निरादर के योग्य थे। उस निरादर के ऊपर जब यीशु मसीह चढ़ गया तो आदर के योग्य बन गया। हालेलुया। आप और हमारा जीवन भी उस गधे के समान है। आप कहें कि यीशु मेरे ऊपर सवार हो जा। अगर आज के दिन में यीशु आपके ऊपर में सवार हो जाएगा तो आपका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका भी महत्व बढ़ जाएगा। अगर यीशु आपके अंदर नहीं है तो आपका वैल्यू कुछ नहीं। अगर गधा, सोचो, अगर गधा अपने आप से उस रास्ते में चलता, कोई भी व्यक्ति अपना कपड़ा नहीं बिछाता, कोई भी व्यक्ति खजूर की डालियां नहीं बिछाता। वो खजूर की डालियां बिछ रहा था, वो कपड़े बिछ रहे थे, तो गधे के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के लिए था, क्योंकि वो गधा यीशु मसीह को लेकर जा रहा था। आपका और मेरा जीवन भी, हम भी आज के खुदा उस गधे के समान हमें इस्तेमाल कर ले। जब यीशु मसीह हमारे ऊपर सवार हो जाएगा, उसका प्रेम हमारे ऊपर आ जाएगा, उसकी शांति हमारे ऊपर आ जाएगी, उसकी नम्रता हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा भी इज्जत बढ़ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें उस गधे के समान नम्र बनने की जरूरत है, उस गधे के समान अपने घमंड को हटाने की जरूरत है। आज आप कहें, खुदा तू मेरे अंदर में सवार हो जा, परमेश्वर मेरे अंदर में तू वास कर ले। अपने ऊपर यीशु को लेकर चलना सीखो, और यीशु को लेकर चलने का मतलब है अपने आप को नम्र करो, अपने आप में शांति से बने रहो, अपने ताकत से नहीं, बुद्धि से नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करके जीवन को आगे व्यतीत करो। आपका इज्जत खुदा बढ़ा देगा। जिसके ऊपर यीशु सवार हो जाता है उसको इज्जत बढ़ जाता है। गधे के ऊपर सवार हुआ, गधों के सामने लोग अपना घुटने टेकने लगे, अपने वस्त्र बिछाने लगे, खजूर की डालियां डालने लगे। जब आपके ऊपर यीशु मसीह सवार हो जाएगा तो जो लोग आपको नीचे दिखा रहे हैं, जो लोग आपका अपमान करते हैं, जो लोग आपको छोटे समझते हैं, वही लोग आपका इज्जत करना शुरू कर देंगे, वही लोग आपके सामने घुटने टेकना शुरू कर देंगे, वही लोग कहेंगे कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर दे, भाई मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे लिए कुछ कर। ये कब होगा? जब लोगों को पता चलेगा कि आपके अंदर यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने अंदर में आने दें। अगर आप इस संसार में इज्जत पाना चाहते हैं, आदर पाना चाहते हैं, आप इस संसार में उस स्थान पर जाना चाहते हैं, तो अपने आप को नम्र कर दें, अपने आप को हम्बल कर दें। क्योंकि जो आदर उस गधे को उस दिन मिला होगा, उस गधे ने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि मेरे लिए लोग कपड़े बिछाएंगे। आपको और मेरा भी जीवन शायद यही है। आपको भी कभी नहीं लगा होगा कि लोग कोई आदर करेगा, कोई सम्मान करेगा, कोई ऊंचे स्थान पर रखेंगे, लेकिन जब आपके ऊपर यीशु मसीह सवार हो जाएगा तो आप ऊंचे स्थान पर भी बैठाए जाओगे, आपके लिए आदर और सम्मान भी किया जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं तो अपने आप को नम्र करें और कहें कि आज के दिन खुदा तू मेरे अंदर में वास कर। अगर यीशु आपके अंदर सवार नहीं है, यीशु अगर आपके अंदर नहीं है, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। वो गधे के अंदर अगर यीशु नहीं चढ़ा होता उसके ऊपर में, तो उस गधे का कोई वैल्यू नहीं था। उसका वैल्यू और महत्व तो तभी हुआ क्योंकि यीशु मसीह उसके ऊपर था। आपके और मेरे अंदर वैल्यू समाज में, परिवार में तभी होगा जब यीशु हमारे अंदर में होगा। हालेलुया। और लोग वहां पे चिल्ला कर बोल रहे थे। भीड़, रिस्पॉन्स क्या था भीड़ का? जब यीशु मसीह को आते देखा तो भीड़ ने क्या किया? अपना मुंह को बंद नहीं किया। क्या नहीं किया? अपने मुंह को बंद नहीं किया।
नहीं किया। चिल्लाने लगे होशना होशना, यीशु का होशना, दाऊद के संतान का होशना, आकाश में होशना, पृथ्वी पर होशना। हर जगह वो लोग चिल्लाने लगे क्योंकि उनको एक आशा आ गया, अब यीशु मसीह आ गया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है। यीशु मसीह आ गया है तो छुटकारा तो मिलने वाला है। यीशु मसीह आ गया है तो चंगाई तो मिलने वाला है। यीशु मसीह आ गया है तो हम जिसके लिए वेट कर रहे थे उसका समापन होने वाला है। हालेलुया। आपके लाइफ में जब यीशु के अंदर चमत्कार को देखना चाहते हो तो आपको अपना मुंह को खोलना पड़ेगा। कुछ चेले को कुछ लोगों ने कहा भाई ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, इनको बोलो शांत हो जाए। तो चेलों ने क्या कहा, अगर ये लोग अपना चिल्लाना बंद कर देंगे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। कौन चिल्ला उठेगा? पत्थर चिल्ला उठेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अगर आप नहीं करोगे तो आपके बदले कोई दूसरा को प्रभु इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी से भी ले लेगा। आपके मुंह अपने मुंह को बंद रखोगे, आप नहीं चिल्लाओगे तो परमेश्वर किसी और के द्वारा अपनी महिमा ले लेगा। लेकिन आप जहां थे वहीं रहोगे, लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप चाहते हो, आपको पता हो कि आज यीशु मेरे दिल में आप अपने मुंह को खोलें, चिल्लाएं, होशना होशना का नारा लगाएं और परमेश्वर की महिमा और तारीफ को आप देखने पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अंत में तीसरा सवाल, पहली बात है जब लोगों यीशु मसीह प्रवेश किया, दूसरी बात है लोगों का रिफ्लेक्शन क्या था। लोगों ने यीशु को देखा तो चुप नहीं रहा, चिल्लाना शुरू किया। और तीसरी बात थी लोग आश्चर्य हुए, जो बाकी शहर के लोग थे वे लोग कहने लगे ये कौन है। क्या कहने लगे? ये कौन है? 10वां वचन में लिखा है जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। लोग कहने लगे ये कौन है, क्योंकि एक बड़ी जोर का नारा लग रहा था, एक बड़े आदर और सम्मान हो रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये है कौन। अगर कोई राजा होता तो घोड़े के साथ, हाथी के साथ, सैनिकों के साथ आता। अगर कोई और चीज होता तो किसी अलग अलग तरीके से आता। लेकिन एक गधे पर बैठकर आने वाला ये है कौन? जिसके लिए कपड़ा बिछाया जा रहा है ये है कौन? जिसके लिए खजूर की डालियां हिलाया जा रहा है ये है कौन? जिसके लिए होशना होशना का नारा लगाया जा रहा है ये है कौन? आपके अंदर में प्रभु यही चाहता है, आप दुनिया को आश्चर्य करने वाले लोग बनेंगे। लोग सरप्राइज होंगे ये है कौन? इसके प्रार्थना से दुष्ट आत्माएं जाती है, इसकी उपस्थिति से घर में शांति आ जाती है, इसके आने से घर में बेदारी आ जाती है, ये है कौन? जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करेगा, आप जब अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, वो सामर्थ आपके अंदर में आएगा, वो शक्ति आपके अंदर में आएगा और आप देखेंगे लोग आपको कहेंगे कि भाई ये है कौन। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको जानेंगे कि ये परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों के जीवन में वो परिवर्तन को लाना चाहता है। परमेश्वर एक बड़े परिवर्तन को इस पाम संडे में आपके जीवन में लाना चाहता है। वो यरूशलेम आपका हृदय है। हालेलुया। बोले यरूशलेम मेरा हृदय है और यीशु मेरे हृदय में प्रवेश करने पाए। जिस तरह से उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जिस तरह से उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, वैसे ही आज मेरे हृदय में प्रवेश करने पाए। मैं अपना हृदय खोलता हूँ यीशु के लिए। मैं अपना हृदय खोलता हूँ यीशु के लिए। मैं यीशु को अपने हृदय में स्वागत करता हूँ। यीशु मेरे हृदय में आ, यीशु मेरे हृदय में आ, यीशु मेरे हृदय में आ। हालेलुया। जब यीशु आपके हृदय में आएगा तो विजय आपकी होगी, जयवंत आपका होगा। हालेलुया। क्योंकि उस समय में हम देखते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब यीशु मसीह उस संडे में गया तो संडे के दिन में यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। उसके बाद जो हर एक दिन अलग अलग काम उसने किया था और उसके बारे में हमें अलग अलग जगहों में मिलता है। मत्ती का किताब में जैसे कि हमने पढ़ा 1 से 11 में किसका वहाँ पे संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने स्वागत किया। और जो मंडे का दिन था
मंडे के दिन में क्या हुआ था? मंडे के दिन, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश किया। तो उस समय लोगों ने डाली के साथ कपड़ों उतार कर उसका स्वागत किया। जो दूसरा दिन था सोमवार का दिन, सोमवार के दिन प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गया और मंदिर का सफाई किया। कहाँ गया? जहाँ परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर का सिनागोग मंदिर था, वहाँ गया और उसकी सफाई किया। और वहाँ पे लोगों ने जो बिजनेस बना रखा था उन लोगों को मारकर वहाँ से भगाया, मतलब उसको डांट कर वहाँ से भगाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने देखा लोगों ने वहाँ बिजनेस बना रखा है मंदिर को, परमेश्वर के भवन को, तो लोगों ने यीशु मसीह पर गुस्सा हुए, उनके तख्त उंडेल दिए और जितने पैसे चेंज करने वाले, कबूतर बेचने वाले, इन सभी को वहाँ से भगाकर उसने मंदिर की सफाई की थी। हालेलुया। तीसरा दिन जो मंगलवार का दिन, मंगलवार का दिन क्या किया था? मंगलवार के दिन में प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर में शिक्षा दिया था। हालेलुया। जो वहाँ पे शास्त्री और फरीसी लोग थे, धर्म गुरु लोग थे, उनको उन्होंने शिक्षा दिया था, उनको सिखाया था। और जो बुधवार का दिन था, बुधवार के दिन में जो यहूदा था, यहूदा ने शास्त्री और फरीसियों के पास जाकर यीशु मसीह को बेचने के लिए 30 सिक्के ले लिए थे। इस दिन को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 7 दिन। सोमवार को क्या हुआ था? संडे, रविवार को क्या हुआ? यीशु ने विजय प्रवेश किया। रविवार के दिन यीशु ने विजय प्रवेश किया। सोमवार को क्या हुआ? मंदिर की सफाई किया। सभी लोग बोले क्या क्या था? मंगलवार को क्या हुआ? जो शास्त्री और फरीसी थे उनके बीच में यीशु मसीह शिक्षा देने लगे, उनको सिखाने लगे। बुधवार को क्या हुआ? यहूदा ने यीशु को पकड़वाने के लिए 30 सिक्के में उसको बेचने का एग्रीमेंट कर लिया शास्त्री और फरीसियों के साथ। हालेलुया। ये कब हुआ था? बुधवार के दिन। बुधवार के दिन यहूदा शास्त्री और फरीसियों के पास जाकर यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए 30 सिक्के में बेच दिया। और वीरवार को क्या हुआ था? वीरवार को यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे। क्या किया था? अपने चेलों के पैर धोए थे। हालेलुया। और शुक्रवार को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ता तो आज आप और हम यहाँ पे नहीं होते, आज आप और हमारा पापों से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए हालेलुया। और शनिवार को क्या हुआ था? अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था, मतलब परमेश्वर की ओर से कोई बात नहीं थी। होली सैटरडे के रूप में उसको भी कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था वो कब्र में पड़ा हुआ था। उस दिन क्या हुआ था? कब्र में पड़ा हुआ था। और उस सैटरडे के दिन चेले लोग दुखी मना रहे थे। शुक्रवार को मार दिया गया। चेले लोग शनिवार के दिन रूम में घुसकर दुखी मना रहे थे। ये 7 दिन का कहानी हो गया। और फिर संडे को, रविवार को फिर क्या हुआ? यीशु मसीह। हालेलुया। ये पूरे 7 दिन का कहानी आपको पता चल गया। आज के दिन में क्या होता है? एक बार फिर से मैं सभी को बोल रहा हूँ, फिर समाप्त करूंगा। आज के दिन में क्या होता है? यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। सभी लोग बोले यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। सोमवार के दिन मंदिर की सफाई किया। क्या किया? मंगलवार को क्या किया? फरीसियों को शिक्षा दिया। क्या दिया? बुधवार को क्या हुआ? सभी लोग बोले यहूदा ने यीशु मसीह को बेच दिया। वीरवार को क्या हुआ? यीशु मसीह ने पैर चेलों के पैर धोए थे। फिर शुक्रवार को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। शनिवार को क्या हुआ? साइलेंट डे था। उस समय कुछ भी नहीं हुआ, तो ब्लैक डे था, काला दिन था। उस समय कुछ नहीं हुआ। उसका शरीर, बॉडी कब्र में पड़ा हुआ था। और संडे को फिर क्या हुआ? यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। ये पूरा 7 दिन का एक्टिविटीज के बारे में आपको पता चल गया कि पूरे 7 दिन में क्या क्या हुआ था।
हालेलुया, हालेलुया। समय हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे और मत्ती से एक भजन सुनेंगे छोटा सा, उसके बाद हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। एक फायर प्रेयर होगा, अपने हृदय को खोलेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, एक बड़े अद्भुत चमत्कार को लेकर यहाँ से आप जाने वाले हैं, इसलिए अपने आप को आप तैयार करें जब तक हम भजन सुनते हैं।